संकीर्तन तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। फिर भी ये तृष्णा की खाई नहीं भर पाई। कितनी विपरीतता है। हम माँ प्रभु के सामने बैठकर तो पल पल यही कहते हैं कि तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही सो रिक्त रही। कई बार पूजा में कह दिया, युग युग से इच्छा सागर में सब कुछ हमने भगवान के सामने तो कह डाला, पर भीतर सुधार कितना कर पाए। कितनी इच्छा, कितनी ममत्व और कितना परिग्रह को हम कम कर पाए। ये बहिरंग रूप से परिग्रह में, ममत्व में तभी घटौती होगी, तभी कमी होगी जब हमारी इच्छाओं में कमी आए, आकांक्षाएं कम होगी, इच्छाएं कम होगी, तब जाके हम कुछ अपने बहिरंग परिग्रह को भी कम कर सकते। कम किसी भी प्रकार से हमारे पास कोई सामग्री कम नहीं है, पर फिर भी ऐसे जीव बेचारे तड़प रहे हैं एक एक रुपए के पीछे, चवन्नी अठन्नी इकट्ठी करने के पीछे। खोजना जाके वह सुबह सुबह उस सराफे के बाहर देखा राजेश भाई कभी? वे नाली भी दूसरों की साफ करने के लिए तैयार है। दूसरों के दुकान के सामने झाड़ू ब्रश से भी धूल साफ करने तैयार है। एक टुकड़ा ही मिल जाए, एक सोने चांदी का कण ही मिल जाए, वह तो फिर भी गरीब था, जो दूसरों की नाली, दूसरों की उस चबूतरे को साफ कर रहा था। वो तो गरीब था, पर वह गरीब नाली और चबूतरे को साफ करता है और बड़े आदमी दूसरे के जेब को और पता नहीं घर को साफ कर। अंतर यही है निर्मल जी, गरीब व्यक्ति नाली साफ करके एक कण प्राप्त करने का प्रयास करता है और बड़े आदमी दूसरे का जेब, दूसरे का घर और सब कुछ साफ कर देता। कितने परिग्रहानंदी हम बने हैं। कोई साधनों की घर में कमी नहीं है, एक एक साधन बराबर है, पर फिर भी सामग्री जोड़ते कितने दिन बीत गए। कभी तो हमें विचार करने की आवश्यकता है कि कब तक हम इस परिग्रह जोड़ने में आनंद लूटते रहेंगे। जब हमारा परिग्रह जोड़ने में आनंद प्राप्त करने की अनुभूति हो रही है, या जब परिग्रह में आनंद की अनुभूति कर रहा है, तब तक बंगेला जी पक्का मान लेना, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान चल रहा है। जानते हैं ना, 4 प्रकार से ध्यानों में जो निकृष्ट ध्यान है, जिससे पक्का नरक निगोद के अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला, वह रौद्र ध्यान है। और उसमें भी महान रौद्र ध्यान परिग्रहानंदी। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक ऐसी जीव की परिणति है, मात्र और मात्र जोड़ने में उसे इतना आनंद आ रहा है जितना उसे भोजन करने में आनंद नहीं आता, उतना पैसे कमाने में आनंद आता है।
जितना भोजन कराने में और करने में नहीं आता, माँ उससे कई कई अधिक आनंद घर की तिजोरी में रखे हुए कपड़े, सोना चांदी देखने में आता है। नहीं आता? आता है। जो भोजन करने में सुख नहीं मिल रहा है, भोजन कराने में सुख नहीं मिल रहा है, उससे कई अधिक सुख उस सोने चांदी के बर्तन देखने में का आनंद आ रहा है। मैं सोने की थाली में, मैं चांदी की थाली में, मैं ऐसा ये सोने चांदी के बर्तन थाली देखकर अगर आनंद आ रहा है, तो तुम्हें भोजन का आनंद नहीं आ रहा है, तुम्हें परिग्रह नंदी आनंद लूट रहा है। भूल मत करो, मत बनो परिग्रह नंदी। कब तक परिग्रह का आनंद लूटते रहोगे? कब तक उन इच्छा आकांक्षाओं को लेकर डूबते रहोगे? मैं इसको प्राप्त कर लूँ, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। जब तक किसी पर पदार्थ की, पर वस्तु की इच्छा आकांक्षा है, तब तक सुख आनंद है नहीं। सुख आनंद तो मुझे अपने भीतर मिलने वाला था, पर कहाँ हम पर पदार्थों में, पर धन में, पर वस्तुओं में, पर व्यक्तियों में आनंद खोजते रहे। एक एक चवन्नी अठन्नी रुपये के पीछे व्यक्ति कैसे भीख मांगता है और कैसे गिगियाता है। क्या कहते? कैसे गिगियाता है, जाके रोड पे देख लेना। वह भिखारी तो निर्मल जी, वह कटोरा लेके गिगियाता है, और सेठ जी दुकान में बैठे बैठे मीठे भाषाओं में दूसरे से गिगियाते। अरे तुम्हारे लिए तो मैं सस्ते में दे रहा हूँ प्रभु भाई, रुपया तो कमा रहा हूँ, अठन्नी तो कमा रहा हूँ, दे 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 दे, ले ले। भाषा मात्र बदली है, पर तरीका वही है। तरीका वही है। मात्र और मात्र परिग्रह को जोड़ने के पीछे वह करोड़पति लखपति आदमी ये भी भूल जाता है, मैं उस ग्राहक के सामने कैसे गिगिया रहा हूँ, कैसे गिड़गिड़ा रहा हूँ। कठोर लग सकता है, कठोर लग सकता है, बुरी लग जाए तो मुकेश भाई क्षमा करना, पर परम सत्य यही है। अपनी अपनी अगर वीडियो बना के स्वयं कुछ दिन बाद देखो ना, समझ में आएगी। जब परिग्रह, अच्छा परिग्रह, धन संपत्ति आती है, तब ना भूख दिखती है, ना प्यास दिखती है। पूछो सेठों से। फिर ना अंथों की याद आती है, ना सुबह की भोजन की। ऐसे कह दो उपास करना है, नहीं दवाइयाँ खानी, नहीं होगा उपास। पर जब दुकान चलती है अच्छी, अच्छा परिग्रह आता है, तब ना रोटी में आनंद आता है, ना किसी में आनंद आता है। बस सासू जी आने दो, जितना आ रहा है, जितना आ रहा है। क्या उस परिग्रह को और पुद्गल के टुकड़ों को खाना था? नहीं खाना था। माँ क्या सोना चांदी और कपड़ों को खाना था? नहीं था। जो सुंदर सुंदर चांदी के बर्तन बना के हम भोजन करा रहे हैं, क्या सोने चांदी के बर्तन को खाना था? नहीं खाना था। उस सोने चांदी के बर्तन का आनंद आ रहा है, रोटी का आनंद तुम्हें नहीं आ रहा है। खा लेना एक आध बार राजेश जी उस सोने चांदी के बर्तन ही को, खा सकते? क्यों? खा लेना, पचा के दिखाना। ना खा सकते ना पचा सकते हैं, पर फिर भी कितना सारा जोड़ के हमने घर में संभाल के रखा। खुशी हो रही है, मेरे पास इतना सोना, इतनी चांदी, इतने कपड़े, इतना 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 मैंने जोड़ के रखा है। ये पक्का मानना, जिसने जितना परिग्रह का वजन ज़्यादा जोड़ा है, वो उतने उतने नीचे नीचे के नरकों में दबे जा रहा है। और कहीं की व्यवस्था नहीं कर रहे माँ, कहीं दूसरे की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। भले ही ये कह रहे हैं कि महाराज जी हम अपनी तो व्यवस्था कर चुके कक्का, आने वाली पीढ़ियों की, तुम आने वाली पीढ़ियों की व्यवस्था नहीं, अपने आप को नरक निगोद ले जाने की व्यवस्था कर रहे हो। हाँ ये पक्का है, सामने वाले का पुण्य है, तो तुमने 5 रुपए भी कमा के रखे तो 5 रुपए के 5 लाख करेगा, और उसका अगर पुण्य का उदय नहीं है तो वह तुम्हारे लाख को करोड़ को रोड पे ला के रख देगा। ऐसा ही है। पूत सपूत, पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। पूत सपूत है तो क्या तुम जोड़ जोड़ के नरक की व्यवस्था कर रहे हो, और कपूत है
तो तुमने सब जोड़ लिया, बर्बाद कर देगा। फिर तरसोगे, रोगे, चिल्लाओगे, बेटा मैंने इतना मेहनत करके तो कमाया था, तूने सब बर्बाद किया। मत दूसरों की व्यवस्था बनाओ। दूसरों की व्यवस्था के पीछे माँ जो कुछ भी आपने जोड़ के रखा है वह परिपूर्ण रूप से आपको नरक निगोद ले जाने की व्यवस्था बना रहा है, अन्य कुछ नहीं। जितना 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 परिग्रह, जितना ममत्व और जितनी मूर्छा मेरी उन पर द्रव्यों में, पर वस्तु में टपक रही है, वो मुझे नरक निगोद की ही यात्रा कराने वाला है। एक समय में, एक दिन में माँ कितनी सामग्री का प्रयोग होता है, कितने वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं, 1 2 4 6 10, बस किया नहीं। जितना मिलता है, जो मिलता है और जो नहीं भी मिलता है उसे प्राप्त करने की भावना है। मात्र और मात्र उस परिग्रह को कमाने के पीछे व्यक्ति धर्म और ईमान तक भूल जाता है। मात्र धन और परिग्रह के पीछे मैं इसको कमाऊं, मैं उसको कमाऊं। ये जो धन का पुंज तुम्हें मिल रहा है, पुंज तुम्हारे कमाने से, धन कमाने से नहीं मिल रहा है। पिछले पुण्य का उदय नहीं होता तो भिखारी को भी पैसा नहीं मिलता। भिखारी भी बैठा है मांगने के लिए, 2-2 दिन पैसा नहीं मिलता, कोई 1 रुपया नहीं डालता। पुण्य का उदय है तो भिखारी को भी मिलता है और सेठ को भी मिलता है, तो पुण्य के उदय से मिलता है। मांगने से, व्यापार करने से किसी को वह धन का पुंज नहीं मिलता, पुण्य से मिलता है। व्यक्ति उस परिग्रह के पीछे दौड़ रहा है, धन के पीछे दौड़ रहा है, उसके पीछे दौड़ने से काम नहीं होगा। इच्छा से कोई वस्तु की प्राप्ति हो नहीं सकती। अगर इच्छा से, आकांक्षा से अगर वस्तु की प्राप्ति होती तो संसार में कोई भिखारी होता ही नहीं। कौन चाहता है मैं रोड पे बैठ के भीख मांगू? कौन चाहता है मैं भीख मांग के रोटी खाऊं? हर व्यक्ति इच्छा करता है मैं भी किसी सेठ के समान करोड़ों के बंगले में रहूं, अरबों की संपत्ति हो मेरे पास। पर इच्छाओं से ना अरबों करबों खरबों क्या, एक चवन्नी अठन्नी भी नहीं मिलती। चवन्नी अठन्नी तो दूर की बात है, वह रोटी का एक कौर भी तुम्हारी इच्छा से नहीं मिलता। पुण्य है तो सब कुछ है, और पुण्य नहीं है तो कोई धन का पुंज भी नहीं है। क्यों नहीं हम पुण्य को बढ़ाने का पुरुषार्थ करें? क्यों ना हम उस अपनी इच्छाओं का उपशमन करने का पुरुषार्थ करें? जितनी इच्छा, जितनी आकांक्षाएं तीव्र होगी, उतना ही हम पुण्य का क्षय कर रहे हैं। हाँ, ये सिद्धांत है। हमने किसी वस्तु को प्राप्त करने के जो तीव्र तीव्र भाव किए हैं, वह मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षा, वह वस्तु को दिलाए नहीं दिलाए, पर भीतर के पुण्य को तो झुलसा रही है। जैसे जैसे वह अगरबत्ती जलती है, झुलसती है, सुगंध भले ही आ रही है, पर नीचे राख पड़ी है। ऐसी स्थिति है। हमें ये परिग्रह साधन मिल गए हैं, धन दौलत शौहरत ये सब कुछ प्राप्त हो गई है, पर जितना जितना हम उसका भोग कर रहे, परिग्रह जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, उतना उतना ही वो पुण्य झुलस रहा है, नष्ट हो रहा है। ये भी पक्का है, पुण्य के उदय से ही मिलेगा। पुण्य के उदय से मिला भी है, पर यही अगर परिणति हमारी जोड़ने की रही, उसको संग्रह करने की रही, उसको ही भोगने की रही, तो आने वाले समय में हमारे लिए भोगने के लिए कुछ बचे कि नहीं बचे, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कितना कितना हम जोड़ते हैं, कितनी वह सामग्री का अनावश्यक रूप से इच्छा और तृष्णा के द्वारा भोग कर लेते। स्वयं तो भोग नहीं पा रहे हैं, पर दूसरों को देख देख कर मैं भी ऐसा कर लूं, मेरे पास भी उतना होना चाहिए, मैं ऐसा करूं, इसलिए 7वें नरक की व्यवस्था कर रहे हैं। उस टंडूल मत्स्य के समान, जानते हैं ना, जानते हैं ना, महामत्स्य जो योजनों बड़ा है, उसके कान में मात्र उस महामत्स्य के कान का मल खाने वाला टंडुल मत्स्य, छोटी सी मछली मात्र उसके कान के मल को खाती है, पर दिन भर यही सोचती है
बार बार यही सोचती कैसा मूर्ख ये महामत्स्य है, 6 महीने मुंह खोल के सोता है, इतने मछलियां आती है, जानवर आते हैं जाते हैं, पर ये खा नहीं पा रहा। मैं होता ना, मैं होता ना, मैं होता ना, खा कितना पाया? एक भी मछली, एक भी जीव को खा नहीं पाया। मात्र कान का मल खाते हुए सोच रहा है मैं ऐसा करता, मेरी इच्छा, मैं ऐसा कर लूं। ये माँ जो आकांक्षा चल रही है, ये जो इच्छाएं चल रही है, मैं भी ऐसा करूं, मैं इतना प्राप्त करूं, ये तंडुल मत्स्य के समान तुम्हें भी 7वें नरक ले जाने के लिए कमी नहीं छोड़ेगी। भले ही पंचम काल में 7वां नरक नहीं है, इसलिए खुश मत हो जाना। नहीं तो बहुत सारे खुश होकर महाराज जी से कह रहे महाराज जी इस काल में तो 7वां नरक है ही नहीं ना, सो करो खूब पाप। भाई भले ही 7वां नरक इस पंचम काल से 7वें नरक नहीं जा सकते, पर ऊपर के तो नरकों की स्थान है, 5वें नरक तक तो जा ही सकते हैं। सोचो विचार करो, नरक में जाना है कि हमें स्वर्ग और स्वर्ग से ऊपर मोक्ष में जाना है। जितनों ने उस परिग्रह की सीमा बनाई, परिग्रह का त्याग किया है, वे ही मां नियम से स्वर्गों में उस अचिंत्य भोगों को भोगने वाले देव बनते हैं। भोगने वाला कभी अगली पर्याय में देव नहीं बनता, छोड़ने वाला ही अगली पर्याय में दिव्य दिव्य भोगों से, परिग्रहों से युक्त देव बनता है। पर जीव समझता नहीं है, जानता है पर मानता नहीं है। वह 1 रुपया जितना मिले उतना कमाने के लिए मर रहा है। ये जितने जितने अभी 1-2 साल पहले कोरोना में समाप्त हुए ना, उनके घर वालों से जाके पूछना क्यों बीमार हो गए थे, क्यों उनको वह अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, और क्यों वे आज तुम्हारे घर में नहीं हैं। मात्र और मात्र वह परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान के पीछे पर्याय को खो बैठे। कमी नहीं थी, पर फिर भी थोड़ा सा शटर खोल के, थोड़ी सी आधी दुकान खोल के, जो आने दो आने दो आने दो की परिणति चल रही थी, उसने पूरी पर्याय को ले गई। थोड़ी सी जो परिग्रह को इकट्ठा करने की इच्छा थी, वह परिग्रह को इकट्ठे करने की इच्छा पूरी पर्याय की ही इच्छा को ले गई। विचार करने जैसी बात है। अरे किसी के पास कम है तो समझ में आता है, पर क्या करे, कम किसी के पास है नहीं है, पर कम मानता जो है उसको देना कठिन है। जिसके पास कुछ कम है ना, वो गरीब आदि को देके तो खुश किया जा सकता है, पर जो कम मानता है, अपने आप को कमी है मानता है, उसको कभी भी खुश नहीं किया जा सकता।